एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग के पापड़, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि बिना किसी झंझट के सिर्फ एक मसाला डालिए और पापड़ तैयार। तो यहाँ मैंने लिए मूंग की दाल और उड़द की दाल। तो आज का जो हमारा पापड़ बनाने का तरीका है वो एकदम आसान, बिना मगजमारी का है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैंने ली थी 2 किलो मूंग की दाल और उसमें लेंगे 1 किलो उड़द की दाल। दोनों का आटा मैंने साथ में ही पिसवा लिया था। तो ये पापड़ का आटा तैयार है। अब हम लेंगे पापड़ मसाला, जो कि मार्केट में आसानी से मिलता है। इस मसाले की खास डालने की बात ये है कि इसके बाद अगर आप ये मसाला डाल देंगे ना, तो इसमें ना आपको अलग से नमक डालना है और ना ही कोई मसाला ऐड करना है। बस ये पापड़ का मसाला डालिए। इससे एकदम बाजार वाले, जैसे बाजार में मूंग के पापड़ मिलते हैं, सेम वही टेस्ट आता है। तो आप घर पर भी बिना किसी मगजमारी के, और हम घर में भी मसाला तैयार करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, और साथ साथ अगर कुछ ज़्यादा कम डल जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सिंपल सा, ना ज़्यादा महंगा आता है। तो बस पापड़ का जो मसाला है वो मार्केट से लाइए और आटे में वो मिला डालिए। इसमें आपके पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे, वो भी एकदम बाजार जैसे टेस्टी से। तो यहाँ पर हम टोटली 3 किलो आटे के पापड़ बना रहे हैं। तो बाजार में आप कहेंगे कि 3 किलो आटे के हम पापड़ तैयार कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको मसाला दे देंगे। तो यहाँ मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से इसका आटा जो है वो गूंद लेंगे। अब ये जो आटा है वो एकदम सख्त होता है और थोड़ा सा चीटा चीटा सा होता है, क्योंकि इसमें हम उड़द का आटा इस्तेमाल करते हैं। उड़द ऑलरेडी थोड़ी से चीठापन होता है उड़द में, तो ये थोड़ा सा सख्त होता है, हाथों में चिपकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसके जो है आटे को गूंद लिया है। अब हमें कोई भी पॉलीथीन लेंगे या कोई भी कपड़ा आप बिछा लीजिए, और जो खरड़ मूसली होती है हमारी, सिलबट्टा होता है, उसकी मैंने यहाँ पर जो है मूसली है, कूटने वाला होता है, वो लिया है। इससे अच्छे से कूटते जाएंगे और उसको आसपास से फोल्ड करते जाएंगे और सभी तरफ से अच्छे से कूट लेंगे, जब तक कि हमारा ये जो आटा है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, एक जैसा नहीं हो जाता। अभी आप देख रहे होंगे, तो जब भी हम इसका आटा गूंथते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो जाता, अच्छे से गूंथा नहीं जाता। इसलिए पूरे आटे को एक जैसा करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। तो आपको इसको अच्छे से कूटना है तब तक कि ये एक जान नहीं हो जाता, पूरा सॉफ्ट और एक जैसा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम इसको बार बार फोल्ड कर रहे थे हर तरफ से और अच्छे से कूट दे रहे थे। जैसे जैसे आप कूटते जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक अलग ही चिकनापन आ गया और शाइन आ गई, और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आटा देखिए इस तरीके से हो जाता है। और उड़द का आटा हम इसलिए मिक्स करते हैं मूंग के पापड़ में, ताकि हमारे पापड़ जो है एकदम खस्ता और सॉफ्ट बने। उड़द के आटे से हमेशा पापड़ खस्ता और सॉफ्ट रहते। और देख सकते हैं जब हमने आटा गूंदा था, ये इस तरीके का आटा था, और अब जब हमने उसको कूट के एक जान कर लिया है, एक जैसा कर लिया है, तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। जब हमने आटा गूंदा था तो वो इस तरीके से था, और जब कूटने के बाद हमने इसको मिक्स किया तो वो इस तरीके से एकदम सॉफ्ट, चिकना और शाइन सा हो गया है। फिर आप फटाफट से इसके पापड़ बना सकते हैं। तो इसलिए इसको कूटना बहुत ज़रूरी है। अब हम बनाएंगे लोइया। अगर हम एक एक टुकड़े तोड़कर हाथों से लोइया बनाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इतने समय में तो हम कितने ही पापड़ बना देंगे। तो क्यों ना टाइम बचाते हुए पापड़ ज़्यादा बनाए जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही पुराना तरीका लोई बनाने का, और यहाँ पर मेरी दादी जो है वही लोई बना रही थी कि हम पहले इस तरीके से लोई बनाते थे। आपको भी कभी जल्दी हो या झटपट से ढेर सारी लोइयाँ बना के रखनी हो तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, आटे को लंबा लंबा इस तरीके से रोल बना लिया है, जितने मोटे आपको लोई चाहिए। तो यहाँ पर लंबे लंबे इस तरीके से रोल बना लिए हैं, और अब हम चाकू की सहायता से इसको कट कर लेंगे। तो बिना किसी मगजमारी के इस तरीके से हम मिनटों में ढेर सारी लोइयाँ बना सकते हैं। तो जितना मोटा आपको लोइयाँ चाहिए उस तरीके से कट कर लिए। तो देखिए कितनी जल्दी से हमारी लोइयाँ बनकर भी तैयार होगी। वरना अगर हम थोड़ा थोड़ा सी लोई लेके उसको हाथों से बनाते तो हाथों में भी दर्द हो जाता है और साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से लंबा लंबा रोल बनाइए और चाकू की सहायता फटाफट 5 मिनट में ढेर सारी लोइयाँ कट कर तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए आपको हमारा ये लोई बनाने का यूनिक सा तरीका कैसा लगा। अगर पसंद आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से लोई बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।
बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर मिनटों में ही तपेली भर के लोई बन के एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैला के थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं इन लोइयों में क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे नहीं, और इनको हम कितनी ही देर रख लेंगे खुले में तो इन पे परत नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं अगर लोई हम खुली रख देते हैं, आटा खुला रख देते हैं, तो उस पर कड़क सी परत आने लगती है। तो इसमें बिल्कुल भी कड़क परत नहीं आएगी, और जब हम पापड़ बेलेंगे तो हमको अलग से तेल इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे हाथ भी ऑयली नहीं होंगे और फटाफट से हम पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ही हम सारे लोइयों में ऑयल लगाकर रख लेंगे। इसका यही फ़ायदा है कि बनाते टाइम आपको बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लोई बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगे, उस पर परत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए लोई हमारी तैयार है। अब हम छोटी छोटी पूरी की साइज़ में बेल कर रख लेंगे। हम इसको एकदम बड़े पापड़ नहीं बनाएंगे, पहले हम एकदम पूरी की साइज़ में छोटा छोटा बेल के रख लेंगे। ये हमारा सीक्रेट है, क्योंकि इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। जब हम इसको छोटी छोटी इस तरीके से बेल कर रख देते हैं तो ये थोड़ी देर में सूख जाती है। इससे पापड़ को बड़ा करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इतना ये इसमें उड़द के आटे वगैरह की वजह से जब ये सूख जाता है तो जब हम इसको बेलते जाते हैं तो जितना चाहे आप उसको इतना पतला कर सकते हैं, और इनको सूखने में भी टाइम नहीं लगता। अगर आप डायरेक्टली लोई के बड़े पापड़ बनाएंगे ना तो वो इतना नहीं खींच पाएंगे, मतलब वो गीलापन उनमें रहता है, सॉफ्टनेस रहती है, इस वजह से वो एकदम पतले घर पर नहीं बन पाते बाजार जैसे। तो ये एकदम सीक्रेट तरीका है। तो पहले आप छोटे छोटे पापड़ बनाइए और उनको सूखने दीजिए। हल्का सा जब वो ड्राई हो जाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप नीचे जब हम पापड़ को बेल रहे हैं अच्छे से तो आपको एकदम पतला दिखाई दे रहा होगा। नीचे का जो रोटी वाला हमारा चकला है वो भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, और जब भी हम उठा रहे हैं तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो आप जितना चाहे इसको इतना बड़ा बना सकते हैं, और ये पापड़ बिल्कुल भी फटेंगे भी नहीं, और जितना पतला चाहे उतना पतला आप फिर इनको बाजार जैसा कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग ने पापड़ बना कर रख दिए थे। एक साड़ी के ऊपर हमने इसको घर में ही फैला दिया, इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मेरी उंगली भी आपको क्लियरली इसमें दिखाई दे रही होगी कितनी ट्रांसपेरेंट है। तो जब भी ये वाली दोनों चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप गीली लोई में बनाएंगे तो आप इतना पतला घर पर नहीं बना पाएंगे। तो पहले छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बनाइए, और फिर जब वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए उसके बाद जितना पतला चाहे बेलिए। और फिर हमने पापड़ को अच्छे से सुखा लिए थे, और आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये घर में आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन एक बार इसको 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ धूप में रख दीजिएगा ताकि ये एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। सालों भी रखेंगे तो बिल्कुल भी इसमें ना फफूंद आएगी ना ख़राब होंगे। और हर टाइम तो हम बाज़ार से ये मूंग के पापड़ ख़रीद कर नहीं ला सकते ना, क्योंकि कितने महंगे आते हैं। तो जब भी मन करे तो आप इस तरीके से साल में एक बार पापड़ बनाइए, और इसको स्टोर करके आप लंबे समय तक रख लीजिए। कोई ख़राब होने का झंझट भी नहीं है, और जब भी आपका मन करे आपके घर कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी तुरंत सेक कर आप दे सकते हैं, या आपको भी हल्की फुल्की भूख हो तो भी आप खा सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और घर की बनी हुई चीज़ की बात तो कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं इसको सेक कर आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और क्रंची से बने हैं। तो है ना ये आइडिया बिल्कुल बिना मगजमारी के और बहुत ही आसान मूंग के पापड़ घर पे बनाने का। तो एक बार इस तरीके से मूंग के पापड़ घर पर ज़रूर बनाइए। मेरी गारंटी है एक बार ये तरीका अपनाने के बाद आप बाज़ार से मूंग के पापड़ कभी भी नहीं लेकर आएंगे। बड़ी आसानी से आप इसको घर पर बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और उतने ही क्वांटिटी में और उतने ही अमाउंट में आप घर पर ढेरों पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे एकदम क्रंची से और एकदम चूर जाने वाले पापड़ बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे एकदम सिंपल यूनिक सी और डेली रूटीन में बनने वाली और साधारण सी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।